हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 ऑन कम्युनिकेशन स्किल। ऑलरेडी हम 80 एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं इन आर प्रीवियस 4 लेक्चर। और आज इस 5th लेक्चर में हम 81 से लेके जो 100 तक जो है एमसीक्यूज़ वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाली है वो आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का लेक्चर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द इंफॉर्मेशन पास्ड बाय हनी बी टू अदर्स व्हेन नेक्टर इज फाउंड इज द एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन। कि जब एक मधुमक्खी को हनी मिल जाता है तो वो दूसरों को जब जाके सुनाती है बुलाती है तो वो कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन स्किल में आता है, कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। डायमंड कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन। देखो डायमंड कम्युनिकेशन कोई कम्युनिकेशन है नहीं है। मास कम्युनिकेशन ये आपको पता है ये नहीं होता। मास कम्युनिकेशन होता है एक तरफ से आपने स्ट्रीमिंग किया और सभी के सभी लोगों को अवेयर हो गया, वो नहीं आएगा। लीनियर होता है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें फीडबैक नहीं मिलती, सो ये भी नहीं होगा। तो ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को जाके इन्फॉर्मेशन देगी, न कि पूरे की पूरे वर्ल्ड की हनी बीज को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, हो गया। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डिफरेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टूगेदर इंटू मोर मैनेजेबल और मीनिंगफुल पार्ट। छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक ब्रॉडर पीस में एक सूटेबल वे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करने को क्या कहते हैं। कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, कंप्लीट और चंकिंग। तो इसको बोलते हैं चंकिंग। कि आपने जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंटरनेट, है ना, तो इंटरनेट ये अलग अलग वर्ड हैं। अगर मैं इनको अलग अलग करके रखूं तो मीनिंग समझ में आएगा, या दोनों सबको जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनको कंपाइल करके एक जगह रख दूं तो अच्छे से समझ में आएगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चंकिंग। कि डिफरेंट डिफरेंट जो बिखरे हुए पार्ट हैं उनको इकट्ठे करके एक मीनिंगफुल और मैनेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रखने को क्या बोलते हैं, चंकिंग। चलिए नेक्स्ट। द स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन एंड क्वेश्चन दैट व्हाट इज द कम्युनिकेशन एक्चुअली। ये बहुत अजीब क्वेश्चन होता है कि भाई जब हम कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जब कम्युनिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या है कम्युनिकेशन, क्या है पैरामीटर कम्युनिकेशन के, तो ये किस कैटेगरी में आता है। डायडी कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, एनालाइज्ड कम्युनिकेशन, नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, मेटा कम्युनिकेशन। देखिए जहाँ पर बी वर्ड मेटा आ जाए और उसके साथ आगे जो वर्ड जुड़ा हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे कुछ भी हो, वो उसी के बारे में स्टडी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प अस डैश डैश प्रॉपरली। क्या चीज़ करने में प्रॉपरली हमें मदद करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प अस रीड, राइट, लिसन प्रॉपरली। तो ये तीनों के तीनों ही आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ग्लोबली डैश डैश परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। कितने परसेंट जो ग्लोबल लेवल पे कम्युनिकेशन जो होती है वो नॉन वर्बल वे से होती है, यानी जहाँ पे स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। 32%, 70%, 93%। तो राइट आंसर वुड बी 93%, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया था कि वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो है 7%। तो बचा होगा नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल हो गया ऑब्वियसली 93%। चलिए नेक्स्ट। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस वगैरह की बात करने जा रहे हैं। स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी एंड मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर सैड आर द एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन, जेस्चर, रिटर्न, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली आंसर ए वुड बी द राइट आंसर, दैट इज एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट। स्टैंडिंग स्ट्रेट शोइंग इंटरेस्ट comes under which type of body language, which type of language, sorry। स्ट्रेट, स्टैंडिंग स्ट्रेट सीधे खड़ा होना,
मतलब एकदम से एरेक्ट खड़े होकर अपना इंटरेस्ट वगैरह शो करना, ये कौन सी लैंग्वेज में आता है? वर्बल नहीं, रिटन नहीं, बॉडी लैंग्वेज। ऑप्शन ही एक सूटेबल दिखता है, बॉडी लैंग्वेज। स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधा ही बंदा समझ जाता है फर्स्ट वर्ड से ही। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फेशियल एक्सप्रेशन इज अ फेवरेबल गुड वन? इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो ये दिखाता है कि भाई ये बंदा आपकी बात से सहमत है? फ्रोइंग वाइल कंसेंट्रेटिंग, मतलब आईब्रो चढ़ा लेना ऊपर, नहीं ये तो हो गया हैरान होना। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, ये तो कॉन्फिडेंस की बात होगी। स्माइलिंग कंटिन्यूसली, रोलिंग अप योर आइज, रोलिंग अप योर आइज का मतलब होगा डिसइंटरेस्ट है, मतलब कोई मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहा है। तो स्माइलिंग कंटिन्यूसली शो करेगा भाई ये जो आप बात कर रहे हो उसमें बंदा काफ़ी इंटरेस्टेड है। डैश डैश इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन साइकिल का? फीडबैक, रिव्यू, एड्रेसिंग, नन ऑफ दिस। तो इंपॉर्टेंट है फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, किस चीज़ की ज़रूरत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? गुड रीडिंग, ऑब्वियसली अच्छे से मैसेज डिलीवर होगा ही तभी, गुड फीडबैक भी तभी आएगी जब अच्छे से आप रीड करेंगे। राइटिंग, बिल्कुल अच्छे से राइटिंग करेंगे तो दूसरे को समझ में आएगा। स्पीकिंग एंड लिसनिंग, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर? कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके प्रयोग में आने से कम्युनिकेशन के बैरियर जो है ना वो ओवरकम हो जाते हैं, कम्युनिकेशन में जो रुकावट आ रही होती है वो ओवरकम हो जाती है। यूज सिंपल लैंग्वेज, डू नॉट फॉर्म assumption on culture, religion or geography, try to communicate in person as much as possible। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम प्रयोग में लाएंगे तो कम्युनिकेशन बैरियर कम होंगी। जैसे यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। अगर आप कम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो बैरियर हो जाएगा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज से बैरियर हटेगा। डोंट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर, भाई किसी के कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी पर टिप्पणी ना की जाए तो अच्छे से इंटरेक्शन होगा। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, उतना बैरियर कम होगा। तो ऑल ऑफ दिस वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ईमेल्स, लेटर, नोट्स, आर्टिकल, एसएमएस, चैट्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश स्किल्स। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हैं, विजुअल कम्युनिकेशन स्किल हैं, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। इन कम्युनिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स ऑन, भाई मान लो कि आप मैसेज को जब इंटरप्रेट करते हो कौन सी चीज़ उस वक्त अपने माइंड में रखते हो? द कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसमिशन स्पीड, एसोसिएट नॉइस, चैनल एफिशिएंसी। भाई हम एक ही चीज़ माइंड में रखते हैं। आप खुद भी सोचिएगा, जब भी कोई मैसेज आपको डिलीवर किया जाता है तो आप देखते हैं कि ये मैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ना? ये जॉब के लिए है, ये कोई मैरिज लेटर है, तो कौन सी किस चीज़ के लिए ये मैसेज है उसी के हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड से हमें कोई लेना देना नहीं है, एसोसिएटेड नाइस को भी हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं, और चैनल की एफिशिएंसी से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कौन सी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनको फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? शेयरिंग ऑफ एक्टिविटी, लिसनिंग, एम्बिग्यूटी, पोलाइटनेस। तो एक ही वर्ड अजीब है, एम्बिग्यूटी। याद रखना, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत काम करती है। अगर आप कोई एक ऐसा ऑप्शन देख रहे हो जो बाकी वाले तीन से बिल्कुल हटके है तो आप उसको टिक कर सकते हो, चाहे आपको क्वेश्चन समझ में आए या ना आए। शेयरिंग ऑफ एक्टिविटीज़ का कोई लेना देना नहीं, लिसनिंग का भी यहाँ से मतलब अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, पोलाइटनेस ये तो इंपॉर्टेंट है इवन, तो एम्बिग्यूटी को आपको अवॉइड करना है। द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज यूजुअली डिसाइडेड बेस्ड ऑन, हाँ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन हम किस चीज़ को लेके डिसाइड करते हैं कि यार ना ये कम्युनिकेशन तो ये बातचीत तो इफेक्टिव रही है, अच्छी खासी रही है, ये किस चीज़ को लेके हम डिसाइड करते हैं? क्वालिटी ऑफ फीडबैक, सेंडर इंटेंशन एंड क्राइटेरिया, इकोनॉमिक यूज ऑफ मीडियम, सिंपलिसिटी ऑफ मैसेज। तो ये आएगा क्वालिटी ऑफ मैसेज। ऑब्वियसली देखना, जब भी कभी आप क्लास में पढ़ाने कोई टीचर जाता है ना तो बाद में बच्चों से फीडबैक ली जाती है, तो उसी से पता चलता है कि कितना इफेक्टिव रहा वो लेक्चर, कितना इफेक्टिव रहा कम्युनिकेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट, इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, भाई क्या
जब हम क्लासरूम में इंटरेक्शन करते हैं तो उससे हमारा एम ये होता है कि क्या चीज़ जनरेट होनी चाहिए, क्या चीज़ जनरेट होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट, भाई आर्ग्यूमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन जनरेट होनी चाहिए, ये भी हमारा मकसद नहीं है। आइडिया, कंट्रोवर्सी, तो आइडिया जनरेट होना चाहिए। जब भी बच्चों को हम स्कूल छोड़ते हैं या पढ़ाते हैं उनको, तो हमारा एक अल्टीमेट एम होता है कि इनके बीच में आइडियाज़ जनरेट हों, है ना, इनोवेटिव आइडिया जनरेट हों प्रोग्रेस के। Someone is telling you about an accident they have had, how would you react? जब किसी ने ये बोला कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? लुक प्लीज्ड, खुश हो जाओगे, वाह क्या तीर मारा तूने है। लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखोगे, यार ऐसे बात कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लुक कंसर्न या नन ऑफ दिस, लुक कंसर्न, अब देखोगे वाह कैसे हो गया यार, ये तो बड़ी गलत बात है ना, थोड़ा सीरियस होकर दिखाओगे। अच्छा नेक्स्ट, which of the following can be the major communication barrier to online teaching? ऑनलाइन टीचिंग में इनमें से कौन सा जो है वो मेजर कम्युनिकेशन बैरियर है? टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ही ख़राब है, स्पीड इंटरनेट की कम है, या टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन है ही नहीं एरिया में, तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए तो वो बैरियर है। लीगैलिटीज़, स्टूडेंट कम्युनिटी, तो ये दोनों उतने स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, कल्चर एंड जेंडर, बिल्कुल कल्चर और जेंडर बिल्कुल हैं, है ना, ये दो, टेक्नोलॉजी, कल्चर, जेंडर। मान लो कि पढ़ाने वाला जो है उसका कल्चर अलग है, वो अलग तरह के जो फ्रेजेस यूज़ कर रहा है, अलग तरह के साइन यूज़ कर रहा है, अलग तरह का बॉडी एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ कर रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जेंडर को लेके भी कंसर्न है, वैसे कोई सेंसिटिव इशू है, वो लड़के नहीं पढ़ा पा रहे या लड़कियाँ नहीं पढ़ा पा रही, तो कंपेरेटिवली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, कल्चर और जेंडर तीनों ही इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, मेजर बैरियर हैं। तो ऑप्शन राइट होगा बी, ए, डी एंड ई ओनली। चलिए नेक्स्ट, द कोल एंड चेन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज गिवन फॉर, भाई ये इंपॉर्टेंट है, रट्टे वाला क्वेश्चन है, सीधा रट्टा मार लो। ये पूछ रहा था कोल एंड चेन का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज गिवन फॉर, किसके लिए? ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, या इंटरपर्सनल? तो ये है क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, this is the last question of this lecture. The technique to remember large information through chart, list and acronym is called, बताओ भाई। जब हम बहुत सारी हमारे पास जब इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हम डिफरेंट मेथड से याद करने की कोशिश करते हैं, चार्ट बना के, या फिर लिस्ट बना के, या फिर हम कुछ और एक्रोनिम्स बना लेते हैं उसके अपने अपने हिसाब से। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश कार्ड, स्मार्ट रीडिंग टेक्निक, चंकिंग एंड नोमेनिक्स। तो नोमेनिक्स बोलते हैं भाई, है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ों के हम नोमेनिक्स बना लेते हैं तो फिर ईजिली वो याद हो जाती है। तो ठीक है भाई, यहाँ तक आपका हो गया ये लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जितना हो सके यार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है। तो बाकी जो पहले की वीडियोज़ हैं वो भी आपको डेफिनेटली जाके देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।